गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी क्लास 10 का, और हम लोग पहला चैप्टर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से सब पहले हम लोग को ये जान लेते हैं कि ज्योग्राफी आखिर में होता क्या है। तो ज्योग्राफी हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू अर्थ। अर्थ के रिलेटेड जितना भी क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वर्ड को किसने दिया था, तो इरेटोस्थेनीज ने दिया था। ठीक है, इसलिए उसको फादर ऑफ ज्योग्राफी माना गया है। चलिए बातें पहला चैप्टर पर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब पहला डिफिनेशन देखते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। तो ऑल थिंग्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स विच वी कैन यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब हम लोग को ज़रूरत के लिए जो भी चीज़ हम लोग के आसपास में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग यूज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, जैसे कि वाटर, प्यास लगती है तो हम लोग पानी का यूज करते हैं, सांस लेने के लिए एयर का यूज करते हैं, लाइट का यूज किया जाता है, मिनरल्स एक्सेट्रा का। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई भी चीज़ को रिसोर्स कब माना जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन टू बी रिसोर्स, तो सबसे पहले क्या होगा? इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप आर्थिक रूप से लाभकारी, जिससे हम लोग को प्रॉफिट हो सके। दूसरा क्या होना? टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मीन्स यूटिलाइज कम्प्लीटली बाय प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा कल्चरल एक्सेप्टेबल, मीन्स कल्चर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इकोनॉमिकल फिजिबल में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड आपका ओशियन के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो 10 लाख का गोल्ड आप सपोज कीजिए निकालिएगा तो आपका 15 लाख का खर्चा आ जाएगा। तो वो तो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो उसको हम लोग रिसोर्स नहीं मानेंगे। ओके, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ रिसोर्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, द रिसोर्स इन विच लिविंग एक्टिविटीज कंटेंट, जैसे कि फिश हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड एनिमल, प्लांट हो गया, एनिमल। ठीक है, अबायोटिक में क्या हो जाएगा? मिनरल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, रॉक्स हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया। ठीक है, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कितना मौजूद है, डिवाइडेड इन टू पार्ट। एक होता है रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू कर सकते हैं, अन रिन्यूएबल जो एक बार खत्म हो गया तो फिर से रिन्यू नहीं होगा। ठीक है, रिन्यूएबल में हो जाएगा दीज रिसोर्सेज कैन बी रिप्रोड्यूस बाय केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल फेनोमेना। ठीक है, मतलब केमिकल फिनोमेना से मतलब केमिकल प्रोसेस से इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस से करते हैं। एंड इट फाउंड इन आवर सराउंडिंग, और वो हम लोग के आसपास पाया जाता है इन लेस कंडीशन, मतलब वो कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे क्या? वाटर, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? दिस रिसोर्स फाउंड इन नेचर इन लिमिटेड अमाउंट पाया जाता है, इन लिमिटेड अमाउंट और विथ सस्टेनेबिलिटी। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? मिनरल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया आपका। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब इसको प्राइवेट सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दीज रिसोर्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल फैमिली, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल। ऑल सोर्स ऑफ इनकम एंड नीडेड गुड, मतलब जितना भी सोर्स ऑफ इनकम है और जो भी गुड हम लोग का नीड है, ठीक है, वो इसमें आता है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड हो गया, फैक्ट्री हो गया, हाउस हो गया, कार हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कम्युनिटी रिसोर्स। ठीक है, तो दीज रिसोर्स आर एक्सेसिबल फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, जैसे पार्क हो गया, रोड हो गया, ग्रासलैंड हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, नेशनल रिसोर्स नेक्स्ट देखते हैं। ऑल रिसोर्स ऑफ ए कंट्री आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप। ठीक है, मतलब सारे रिसोर्स आपका कंट्री और के अंदर जितना भी रिसोर्स सब इसमें इंक्लूड होगा। प्राइवेट सेक्टर हो गया आपका, पब्लिक सेक्टर हो गया, जो भी है कम्युनिटी में जो आया है वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो इनको इन दिस इन इट बिकॉज गवर्नमेंट अडेप्ट इट एनी टाइम फॉर नेशनलाइजेशन के लिए कभी भी गवर्नमेंट इसको अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया? रिवर हो गया, कैनल हो गया, बैंक हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिसोर्स, रिसोर्स विच रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जिसको रेगुलेट कौन कर रहा है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, तो उसी को बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, जैसे कि ओशियनिक रिसोर्स हो गया, ओशियनिक ट्रेड हो गया आपका। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स कौन सा था? द रिसोर्स विच आर नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेटर टेक्नोलॉजी नहीं रहने के कारण से जो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हुआ उसी को बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे क्या? गोल्ड रिजर्व, अफ्रीका का जो गोल्ड रिजर्व है, ओशिनिक वाटर हो गया आपका, मिनरल्स ऑफ उड़ीसा हो गया, यूरेनियम ऑफ लद्दाख हो गया आपका, ये सब का मीन्स यूटिलाइज नहीं हो पाया पहले, इसलिए इसको किसके अंडर रखेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट हो गया डेवलप्ड रिसोर्स, इसमें क्या है? द रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली, जिसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ करंट टेक्नोलॉजी, जैसे झारखंड का कोयला हो गया आपका, गुजरात का पेट्रोलियम हो गया, और असम का पेट्रोलियम हो गया, कर्नाटक का गोल्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका
प्लानिंग रिलेटेड टू रिसोर्स के रिलेटेड कौन कौन देखो, इट वाज सजेस्टेड टू बेटर एंड लॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स का मीन्स बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए और लंबे समय तक चलाने के लिए। एंड ऑल्सो नोटिस इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, और ये भी देखा जाता है कि इन्वायरमेंट पे इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। स्टॉकहोम क्या है, कैपिटल ऑफ स्वीडन होगी, ठीक है। यहाँ पे टारगेट क्या रखा गया था, टू कंजर्व इन्वायरमेंट को बचाना है। और 5 जून 1974 को पहला आपका इन्वायरमेंट डे मनाया गया था, ठीक है। अब उसी के 10 साल बाद आपका मतलब 10th एनिवर्सरी 1982 में नैरोबी कन्वेंशन होता है। नैरोबी क्या है, कैपिटल ऑफ केनिया हो गया, ठीक है। इसमें क्या टारगेट रखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स रिसोर्स यूटिलाइज नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। मतलब रिसोर्स को यूटिलाइज करते किया जाना चाहिए, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए। फिर उसका 10th एनिवर्सरी होता है 1992 में। फिर एक समिट होता है आपका रियो डे जेनेरियो में, ठीक है। ब्राज़ील का एक सिटी है। उसमें टारगेट क्या रखा जाता है, कंजर्व आवर अर्थ को बताना, ठीक है। और एजेंडा 21 को अप्लाई किया जाता है। एजेंडा 21 क्या, लिस्ट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब आ जाता है सॉयल, इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चन बनता है इससे। इट इज़ ऑल्सो ए रिसोर्स बिकॉज इट यूटिलाइज इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट में इसका यूज होता है, इसीलिए सॉइल को भी रिसोर्स माना जाता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है, अपर फर्टाइल लेयर ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला, लैंड का जो अपर फर्टाइल लेयर होता है उसी को सॉइल बोला जाता है, ठीक है। सॉइल देखिए, सॉइल कैसे होता है, रॉक पार्टिकल तो रहेगा प्लस में ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, ठीक है। दोनों मिलकर के सॉइल बनाता है। और ऑर्गेनिक मैटर ही डिसाइड करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि कहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगा, कहाँ पे नहीं होगा। मीन्स ऑर्गेनिक मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्टिलिटी, यहाँ पे दिए हुए शॉर्ट में, ठीक है। मीन्स जितना ऑर्गेनिक मैटर रहेगा फर्टिलिटी सॉइल का उतना ज़्यादा होगा। पीएच वैल्यू अब देखते हैं सॉइल का कितना होता है, 6 से 7 अगर सॉइल रहता है, 6 से 7 पीएच वैल्यू रहता है तो सॉइल आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर 6-7 से कम है तो एसिडिक सॉइल होगा, लाइम मिला करके उसको न्यूट्रल किया जाता है। और आप अगर 6-7 से ज़्यादा रहा तो बेसिक सॉइल होगा, जिप्सम मिला करके उसको न्यूट्रल किया जाता है। तो दिक्कत यहाँ तक आई होप नहीं होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहले आता है आपका अलुवियल सॉइल, ठीक है। ये आपका पूरे इंडिया का 43% ऑफ एरिया कवर करता है, मतलब सबसे ज़्यादा ही पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अलुवियल सॉइल होता है क्या है, एक आपका पहले डायग्राम से समझ लीजिए तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। जैसे कि बारिश हुई कहीं पे, ठीक है, तो आसपास में मतलब जो भी मिट्टी में मतलब नदी के आसपास में जहाँ भी आपका न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, नदी के साथ रिवर के साथ कैरिड आउट हुआ, ठीक है। और आसपास एरिया में रिवर के अलोंग साइड में जहाँ जहाँ वो पानी जमा हुआ है, फिर जिधर साइड में गया वहाँ वहाँ वो उस चीज़ को सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देता है। तो वहाँ का आसपास का भी एरिया कैसा हो जाएगा, न्यूट्रिएंट आ जाएगा, मीन्स वो भी फर्टाइल एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे जो सॉइल होगा वो कैसा होगा, नया सॉइल होगा, न्यू सॉइल, ठीक है। और फर्टिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कौन कौन एरिया आएगा इसको लॉजिकली रखिएगा कि जहाँ जहाँ मेन मेजर रिवर बहती है, जैसे उत्तराखंड गंगा रिवर है भाई आपका, यूपी में भी आपका गंगा रिवर है, हरियाणा में भी है, बिहार में भी आपका गंगा रिवर आती है, वेस्ट बंगाल में भी आपका हुगली गंगा ही बोलते हैं, असम में आपका ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, आंध्रा में आपका कृष्णा और गोदावरी हो जाएगा, और पंजाब में आपका 5 नदियों का समूह है इसलिए इसका नाम पंजाब है, इसलिए मोस्टली इसमें इस एरिया में पाया जाएगा अलुवियल सॉइल, ठीक है। देख अब इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इट फॉर्म बाय फ्लड और रिवर वाटर, कैसे बनता है, फ्लड या फिर रिवर वाटर से, ठीक है। इट फाउंड इन 43% एरिया ऑफ इंडिया, ऑलरेडी डिस्कस। वेरी फर्टाइल सॉइल होता है ये, क्योंकि न्यू सॉइल होता है ना, और सेडिमेंट आता है और जिसमें से बहुत सारा आपका सेडिमेंट में न्यूट्रिएंट्स रहता है। पोटास पाया जाएगा इसमें, लाइम फॉस्फेट फाउंड इन दिस सॉइल, ठीक है। एंड सिल्ट एंड सैंड ऑल्सो फाउंड, ठीक है। सिल्ट और सैंड भी इसमें पाया जाएगा। ओल्ड सॉइल, इसी का ओल्ड सॉइल को आपका बांगर सॉइल बोला जाता है, ठीक है। ये आपका हाई एरिया में पाया जाएगा, ठीक है। और न्यू सॉइल आपका कहाँ पे पाया जाएगा, खादर सॉइल लो एरिया में, मतलब पानी अगर ऊपर से नीचे से ऊपर बह के थोड़े ना जा सकता है, इस वजह से वहाँ पे पुराना सॉइल पाया जाता है, ठीक है। और नया सॉइल आपका नीचे आएगा नदी जैसे, मतलब ढलान में ही न जमा होगा, तो वहाँ पे आपका न्यू सॉइल पाया जाएगा, दैट विल बी द खादर सॉइल, ठीक है। क्रॉप्स कौन सा ग्रो होता है, ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, ठीक है। अब आते हैं ब्लैक सॉइल पे। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म से बसाल्टिक रॉक बनता है और बसाल्टिक रॉक से ब्लैक सॉइल बनता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ब्लैक सॉइल आपका वोल्केनिज्म से बन रहा या फिर बसाल्ट रॉक से बन रहा है, ठीक है। ऑल्सो इसको सेल्फ प्लगिंग सॉइल बोला जाता है, कॉटन सॉइल भी होता है और रेगुलर सॉइल भी बोलता है। सेल्फ प्लगिंग सॉइल क्यों क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए इसमें आपका कैपिलरी ज़्यादा पाया जाता है, मतलब नली जैसा रहता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। जो जिस वजह से क्या होता है, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है जो, और जब टेम्परेचर चेंज होता है मतलब गर्मी पड़ती है
तो आपका वेपोराइजेशन होकर जो पानी निकलता है आपका अंदर से, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन पावर हावी होगा, तो जिस वजह से पानी निकलता है तो उस वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, क्रैक्स बन जाता है, क्रैक्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और वैसा लगता है कि उसको किसान लोग जोत के चला गया, ठीक है, इसीलिए इसको सेल्फ प्लगिंग सॉइल बोला जाता है। नेक्स्ट, ब्लैक कलर ड्यू टू किस वजह से होता है, मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस की वजह से, ठीक है। वेरी सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप्स, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। एरिया कौन कौन हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश आपका। नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट सॉइल। इट फाउंड इन लो रेनफॉल एरिया, जहाँ का रेनफॉल कैसा हो, कम हो, वहाँ पे ये आपका पाया जाएगा, ठीक है। रेनफॉल से ज़्यादा आपका क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा, ठीक है। तो जहाँ पे वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, रेनफॉल कम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी की कमी ऑब्वियस सी बातें होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका सिलिका नहीं मिलेगा इसमें, तो बेसिक सॉइल हो गया ये। मतलब एसिडिक मतलब न्यूट्रल नहीं, बेसिक, ठीक है। एसिडिक बेसिक आपको बता दिया शुरू में ही। कैल्शियम फाउंड इन दिस सॉइल, ठीक है, इसमें कैल्शियम पाया जाएगा, इसलिए ग्रेन्स इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप्स कौन कौन ग्रो होता है, बार्ली हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, वीट हो गया, ठीक है। एरिया आपका कौन कौन आएगा, गुजरात, राजस्थान, साउथ वेस्ट हरियाणा और साउथ वेस्ट पंजाब। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे चलते हैं, लेटराइट सॉइल। लेटराइट वर्ड आपका कहाँ से आया, लेटर से। लेटर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ब्रिक्स हो गया, ठीक है। फाउंड इन हैवी रेनफॉल एरिया, कहाँ पाया जाता है ऐसा सॉइल, लेटराइट सॉइल, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, 200 सेंटीमीटर प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेनफॉल कैसा होता है, स्लांटिंग होता है, तिरछी रेनफॉल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, आसपास का लेकर के चला जाता है, तो इसलिए पबल्स यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ता है, मतलब पूरा परत को इरोड कर देगा, मतलब इरोजन पढ़ेंगे ना हम लोग आगे, तो पूरा परत को ही निकाल देगा, तो वहाँ पे क्या ज़्यादा कंकड़ पाया जाएगा, ठीक है। तो पबल्स हाईली फाउंड दिस सॉइल फॉर्म बाय ब्रिक्स, ठीक है। अनफर्टाइल सॉइल होगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका फर्टाइल वाला पोर्शन को पूरा ये काट करके ले गया, मतलब स्लैंटिंग पानी अगर आप ज़मीन में मारते हैं तो धीरे धीरे देखिएगा कि वहाँ गड्ढा होना शुरू हो जाता है मिट्टी में, ठीक है। क्रॉप्स क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, कैश्यू हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, पास्चर्स हो गया। पास्चर मतलब घास फूस। एरियाज आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरला और मेघालय है, मतलब जहाँ जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं रेड सॉइल, फाउंड इन सेमी एरिड एरिया, कहाँ पे पाया जाएगा, सेमी एरिड एरिया। रेनफॉल का कितना होना चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। ग्रेनाइटिक रॉक्स पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। फेरस ऑक्साइड जिसमें होता है हैविंग रेड कलर, जिस वजह से इसको रेड कलर मिलता है। ड्राइनेस के बाद क्या होता है, कन्वर्ट इनटू येलो सॉइल, अगर ड्राइनेस आ जाता है, जब वो सूख जाता है वो मिट्टी, तो येलो का सॉइल में आपका कन्वर्ट होता है। एरिया कौन कौन हो गया, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट सॉइल है, ठीक है। सब पहला कौन सा है, अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, रेड सॉइल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉप्स इसमें पीनट्स, वेजिटेबल्स, मेज, टबाको को ग्रो किया जाता है। अब आगे देखते हैं, माउंटेनियस सॉइल फाउंड इन हाई एलिवेटेड एरिया, मतलब माउंटेन में पाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या, वेजिटेशन प्लस एनिमल, हाईली फाउंड, मतलब माउंटेन में आपको वेजिटेशन ज़्यादा पाया जाता है और एनिमल ज़्यादा पाया जाता है। अब जब ये लोग मर जाते हैं, तो जब ये सड़ते हैं आफ्टर डिकेइंग, क्या होता है, ह्यूमस फाउंड होता है, ठीक है। ह्यूमन इस इनसिपिएंट मीन्स अविकसित, मतलब ज़्यादा विकसित नहीं होता। विकसित नहीं होगा तो ये आपका कैसा होगा, मतलब फर्टाइल नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। ह्यूमस इंसिपिएंट फाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। सो नॉट मोर फर्टाइल सॉइल, ठीक है। ह्यूमस पाया जा रहा है, लेकिन वो क्या होता है, विकसित नहीं हुआ होता है, जिस वजह से ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होता है। कांट प्रोड्यूस ग्रेन क्रॉप्स यहाँ पे नहीं होता। कैसा होता है इसका नेचर, एसिडिक इन नेचर होता है। ओनली प्लांटेशन क्रॉप्स होता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया। एरिया कौन सा हो जाएगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मतलब जितना माउंटेनियस एरिया होगा, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। सॉइल का प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले सॉइल इरोजन किस वजह से होता है, हैवी रेनफॉल की वजह से लेयर इरोजन होगा। डिफोरेस्टेशन की वजह से ग्रासलैंड डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिस वजह से सॉइल इरोजन हो रहा। रिवर वाटर से गली इरोजन आपका हो रहा है, नालीदार अपर्दन, ठीक है। और विन इरोजन हो रहा। गली इरोजन में क्या होता है, डेप्थ ज़्यादा रहता है और ब्रेथ कम रहता है। दूसरा हो गया केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो हम लोग यूज़ करते हैं, उससे भी सॉइल का प्रॉब्लम होता है। केमिकल एंड प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। नोट, चंबल रिवर जो हो आपका, उसको गली इरोजन के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब आ जाता है लैंड रिसोर्स पे। इन एवरी कंट्री इट्स ऑन लैंड एरिया, फॉर हर कंट्री का अपना लैंड होगा। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज कम्प्लीटली ड्यू टू रिलीफ ऑफ कंट्री, कंट्री का रिलीफ की वजह से इसको कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होता है। रिलीफ मतलब हो गया ऊंचा नीचा, पहाड़ पठार मीन्स माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन्स हो गया, मतलब सब अलग अलग एरिया है, ठीक है। उसी को रिलीफ फ्यूचर बोला जाता है, ठीक है। इंडिया में क्या, ओनली 43% ऑफ एरिया कवर्ड बाय प्लेन्स, सिर्फ 43% आपका प्लान है। इट कैन, जिसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन सबसे पहले किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक एंड इरिगेशन पे डिपेंड होता है, ठीक है, क्लाइमेट और इरिगेशन पे। फॉरेस्ट आपका 24.5% है, जो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है। इसका सोर्स क्या है, जंगल से हम लोग क्या मिलता है, टिम्बर हो गया, वुडन हो गया, वुडन फ्यूल हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हैबिटेट फॉर डिफरेंट लिविंग, ठीक है, रहने का जगह हो गया आपका लैंड पे। और तीसरा क्या है, यूटिलाइज इन एग्रीकल्चर में यूटिलाइज करते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांटेशन करते हैं। अब एरिया अंडर नन कल्टीवेशन में कौन सा किसको बोलते हैं, एन एरिया वेयर क्रॉप्स नॉट प्रोड्यूस, जहाँ पे क्रॉप्स नहीं ग्रो होता उसको एरिया अंडर नन कल्टीवेशन बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन आ जाएगा, बैरन वेस्टलैंड आ जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया आ जाएगा, पास्चर लैंड आ जाएगा, और चौथा परमानेंट ग्रासलैंड है जहाँ पे है वहाँ भी एरिया अंडर नन कल्टीवेशन आएगा वो। कल्चरल वेस्टलैंड किसको बोलता है, लेफ्ट फॉर 5 ईयर, 5 साल, 5 या 5 से ज़्यादा साल तक बिना कल्टीवेशन का उसको छोड़ दे तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड बोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ जो क्या करता है, डिग्रेडेशन को, लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। सबसे पहले माइनिंग को कंट्रोल कीजिए, इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने से आपका लैंड डिग्रेडेशन कंप्लीट होगा, ये रुकेगा, कंट्रोल होगा। इरोजन रिड्यूस होता है जिस वजह से। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड जो भी है उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिकम्पोज, प्लास्टिक केमिकल को प्रॉपर डिस्चार्ज करके ही डिकम्पोज करना चाहिए, ठीक है। अब लैंड यूज पैटर्न कैसा है, लैंड यूज ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, टोपोग्राफी मतलब क्या क्या माउंटेन प्लेटो एटसेट्रा एंड ह्यूमन एक्टिविटी पे डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि पंजाब, प्लेन्स एरिया एंड फर्टाइल सॉइल फाउंड, यहाँ पे होता है प्लेन एरिया है आपका और फर्टाइल सॉइल है जिस वजह से 80% लैंड यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखिएगा तो वहाँ पे क्या है, ओनली 10% लैंड यूटिलाइज ड्यू टू माउंटेनियस रीजन की वजह से सिर्फ 10% यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, बट ओनली 93% एरिया प्रेजेंट फॉर यूटिलाइजेशन के लिए सिर्फ 93% एरिया है, ठीक है। एग्रीकल्चर में 54% हो जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया आपका 21.5% है। 80% लैंड आपका हरियाणा पंजाब यूज करता है, मतलब यूटिलाइज करता है, ठीक है। और 10% आपका नॉर्थ ईस्ट में। वेस्ट लैंड देखते हैं, डेजर्ट हो गया, पास्चर लैंड हो गया, माउंटेन्स एंड हिल्स हो गया। नेट सोन एरिया कितना, 46.5%, मतलब जहाँ पे खेती होता है आपका। अब सॉयल इरोजन देखते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉयल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सॉयल पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ना बाई विंड हो गया, रेनफॉल या फिर रिवर की वजह से, उसी को सॉयल इरोजन बोला जाता है। कितने तरह से, 2 तरह का था, लेयर्ड इरोजन और गोली इरोजन। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला क्वेश्चन था वही एमसीक्यू टाइप में है शायद, आयरन ओर को किसके अंदर रखा है, नॉन रिन्यूएबल पाया जाएगा। टाइडल एनर्जी को किसके अंदर नहीं रखा जाता, तो रिप्लेनिशेबल में नहीं रखा जा सकता। पंजाब क्या, लैंड डिग्रेडेशन में, पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा है, ओवर इरिगेशन की वजह से, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन आपका कहाँ होता है, उत्तराखंड, मतलब पहाड़ी वाला एरिया में होगा, ठीक है। माउंटेनियस रीजन फॉर प्लांटेशन, क्रॉप्स लाइक फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी। ब्लैक सॉइल आपका कहाँ पाया जाएगा, डेक्कन ट्रैप, दैट मीन्स महाराष्ट्र। और सेकंड का पहला क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक ड्यू टू बेसाल्टिक रॉक्स ब्लैक सॉइल फाउंड, कहाँ कहाँ पाया जाता है। और इसमें क्या है, दिस इज सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर कॉटन क्रॉप्स के लिए यूजफुल है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखे नहीं, सॉरी, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट। क्या तो क्वेश्चन, नेम 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट, ठीक है। तो आपका गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉटन को ग्रो किया जाता है, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर कॉटन क्रॉप्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, का रिवर डेल्टा में कैसा सॉइल पाया जाएगा। गिव 3 मेन फ्यूचर ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल, तो यहाँ पे आपका कौन सा, इन डेल्टा ऑफ रिवर फर्टाइल एलुवियल सॉइल फाउंड होगा। हम बता देंगे कि आपका रिवर वाला एरिया में आपको कौन सा मिलेगा, फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलेगा। दिस सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, ठीक है। इट कंटेन्स लाइम, पोटास एंड फॉस्फोरस, इट फाउंड ऑन 43% एरिया ऑफ इंडिया। फ्यूचर पूछा, फ्यूचर तीनों लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड वाला, व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इन द हिली एरिया। तो सबसे पहले देयर आर फॉलोइंग स्टेप नेसेसरी टू कंट्रोल सॉइल इन हिली, कंट्रोल डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल कीजिए, टेरेस फार्मिंग को बढ़ाना चाहिए, ग्रो ग्रास स्ट्रिप्स ऑन स्लोप में ग्रास को ग्रो कीजिए, और कंट्रोल माइनिंग इन हिली रीजन में माइनिंग को कंट्रोल करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स पूछा। बायोटिक रिसोर्स ऑलरेडी डिस्कस, दीज रिसोर्स आर फाउंड इन बायोस्फीयर एंड हैविंग लाइफ, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल। और अबायोटिक रिसोर्स क्या, दीज रिसोर्स आर फॉर्म बाय फिजिकल फिनोमिना एंड डोंट हैव लाइफ, ठीक है, जैसे कि रिवर, डैम, मिनरल्स हो गया।
अब 3 का 1 नंबर देखते हैं। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच फ्रॉम 1960 से 61 से लैंड मतलब लैंड एरिया फॉरेस्ट का क्यों नहीं बढ़ा। तो देखिए द लैंड यूज पैटर्न डिटरमाइन एज बोथ ऑफ फिजिकल फैक्टर क्लाइमेट सॉइल रेनफॉल एंड ह्यूमन एक्टिविटी डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि द नेट सोन एरिया वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज इन पंजाब एंड हरियाणा 80% लैंड यूज वाइल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली 10%। ये सब सारा कुछ चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे पढ़ के ख़त्म करते हैं। द फॉरेस्ट इन इंडिया इज फार लोअर देन 33% डिजाइड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। 33% से भी कम है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। देर आर फॉलोइंग रीजन, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका इंक्रीज हुआ है, डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है, लैंड यूज पैटर्न भी आपका चेंज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है हर साल, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है और शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या एफर्ट लगा रही है, गवर्नमेंट स्टार्ट सेलिब्रेशन ऑफ 1 महोत्सव एवरी ईयर इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मंथ टू इंक्रीज फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ हैव द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन दिया हुआ, ये एक बार आप लोग खुद देख लीजिएगा। चलिए तो एंड करते हैं इस चैप्टर का। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई मेहनत तो लगती है यार, लिखना पढ़ाना। आई हैव ऑलरेडी माई नोट्स, दैट्स वाई आई डोंट फेस टू मच प्रॉब्लम। बट अगर आपके लिए लिखना पड़ जाए और फिर से पढ़ाना पड़े तो इसमें टाइम ही लगता है। तो